ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2026 को वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच देशवासियों से ईंधन संरक्षण की अपील की थी। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने का आह्वान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री की बात सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुद पीएम मोदी ने बड़ा उदाहरण पेश किया और जिम्मेदार प्रशासन का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के आवश्यक घटकों को बरकरार रखते हुए वाहनों की संख्या में ये कटौती की गई है। पीएम मोदी ने देश से ईंधन की खपत कम करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया। एसपीजी सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए कई गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले का आकार भी कम किया गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बस से सफर करते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बड़े मंत्री नेता अब जनता के बीच उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसा आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ईंधन की बचत के लिए अपने अपने काफिले में कटौती की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए। मोहन यादव शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते नजर आए। बिना बड़े काफिले और भारी सुरक्षा के बीच मेट्रो में सफर करती मुख्यमंत्री की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी खर्च कम करने, ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ साथ उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक पर नजर आए। फडणवीस अपने आवास के लिए बाइक से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उदाहरण पेश कर रहे हैं तो नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसी के साथ त्रिपुरा में मुख्यमंत्री मानिक शॉ ने अपने काफिले का आकार घटा दिया। कम गाड़ियों के साथ निकलकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि जरूरत से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। राजस्थान में डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा रोडवेज बस से सफर करते दिखाई दी। बस में आम यात्रियों के बीच बैठकर उन्होंने सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने का संदेश दिया। इसी के साथ झारखंड में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बाइक से शहर में घूमते नजर आए। संजय सेठ ने कहा कि जब देश संकट में होता है तब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जब अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं तो उन्होंने भी फैसला लिया है कि शहर में बाइक से ही सफर करेंगे। संजय सेठ ने इसे देश हित से जुड़ा हुआ कदम बताया और झारखंड सरकार से भी राजनीति से ऊपर उठकर इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ई स्कूटर से न्यू मार्केट पहुंचे। उन्होंने कहा कि छोटी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना वक्त की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि ईंधन बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रियों के छोटे काफिले से जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। इससे सरकारी खर्च कम होगा और ट्रैफिक के दबाव में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी ये कदम अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू हुई ये पहल अब दूसरे राज्यों तक पहुंचती नजर आ रही है। जब मुख्यमंत्री मेट्रो में सफर करते हैं, जब मंत्री बस में बैठते हैं, जब बड़े नेता बाइक और ई स्कूटर चलाते हैं तो इसका सीधा संदेश जनता तक पहुंच जाता है कि बदलाव की शुरुआत ऊपर से हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अभियान कुछ दिनों तक ही सीमित रहेगा या फिर देश की राजनीति में सादगी और जवाबदेही का नया मॉडल बनकर उभरेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में जिस तरह मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अंदाज बदलते नजर आ रहे हैं, उसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। काफिले छोटे हो रहे हैं, मेट्रो, बस और बाइक का इस्तेमाल बढ़ रहा है और नेताओं के जरिए जनता तक ईंधन बचाओ का संदेश पहुंचाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये मुहिम आने वाले दिनों में कितनी बड़ी तस्वीर बदलती है।